अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अब माहौल नहीं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने हों। गैर मुल्की बयानियां कबूल करने से कामयाबियां नाकामियों में बदल सकती हैं। फौज को बदनाम करने की साजिश नाकाम बनाना आवाम की भी जिम्मेदारी है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर की ब्रीफिंग। पीछे देखेंगे तो सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां ही करते रहेंगे। अब आगे देखने का वक्त है। बहुत सी चीज़ें सिर्फ चंद लोगों को ही मालूम होती हैं, सबको नहीं। सिक्योरिटी खदशात पर रेंजर्स को एहतसाब अदालत पर तैनात किया गया था। रेंजर्स एहलकार अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। खुसूसी कार्ड के बगैर आर्मी चीफ को भी नहीं जाने दिया जाता। इदारों में तसादुम वाली कोई बात नहीं, DG ISPR की वजाहत। कहा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज जारी नहीं की, खामोशी की भी अपनी जबान होती है। भारतीय एयरफोर्स जारियत करेगी तो पाकिस्तान का जवाब दुनिया देखेगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर का इंतबा। बोले कुलभूषण की रहम की अपील आर्मी चीफ के पास है। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्हें रॉ समेत बैरूनी एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं। बाहर बैठकर पाकिस्तान को गाली देने वालों की पकड़ होगी। आर्मी चीफ जल्द ईरान का दौरा करेंगे। भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तान के एटमी हथियारों को निशाना बना सकती है। भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह की खुशफहमी। कहा सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला भारतीय हुकूमत को करना होगा। बैक वक्त 2 महाजों पर जंग लड़ सकते हैं। कराची की फजा में तैयारों की घनगरज ने लहू गरमा दिया। पाकिस्तान और बरतानवी फजाया का एयर शो। JF-70 थंडर तैयारे की भी शानदार करतब। गवर्नर और वजीर आला सिंध, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद बेग मिर्जा, आसिफा भुट्टो, आगा सिराज दुरानी, डॉक्टर फारूक सत्तान ने भी मुजाहिरा देखा। पाकिस्तान ने अमरीकी जनरल डैनफोर्ड के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। अमरीका अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा नहीं बना सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा पाक अमरीका वज़राए खारजा मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का मामला भी ज़ेरे गौर आया। कराची में खवातीन पर हमले करने वाला गिरफ्तार हुआ या नहीं। एडिशनल IG की जानिब से वजीर आला को अहम मुल्जिम की गिरफ्तारी की इतला। IG सिंध AD ख्वाजा की वाज़ेह तरदीद, खबरों को गलत करार दे दिया। गुलिस्तान जौहर में हमला आवर का निशाना बनने वाली मजीद 2 खवातीन ने मुकदमात दर्ज करा दिए। खवातीन पर तेज धार आले से हमले। गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल और गुलशन जमाल में लोग खौफजदा। हमलावर की अदम गिरफ्तारी पर मुत्तहदा पाकिस्तान और PTI का एहतजाज। सिंध हुकूमत नैब के खात्मे और एहतसाब एजेंसी के क़याम के कानून से दस्तबरदार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में फैसला कर लिया गया। नैब को फिर सूबे में कार्रवाइयों का इख्तियार दिए जाने का इम्कान। IB ने मुबैना दहशतगर्दों की फहरिस्त में क्यों डाला। कौमी असम्बली में वफाकी वजीर रियाज पीरजादा सरापा एहतजाज। अवैस लगारी और खुसरो बख्तियार का भी वॉकआउट। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर और तारिक फजल चौधरी मनाकर वापस लाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा IB चीफ के मुताबिक फहरिस्त जाली है। इंतखाबी इस्लाहात बिल में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। फॉर्म किसी भी किस्म की तब्दीली के बगैर असल शक्ल में बहाल किया जा रहा है। जाहिद हामिद का इजहार ख्याल।
शाह महमूद कुरैशी का तब्दीली के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। फाटा अरकान का हुकूक के लिए पार्लियामेंट हाउस के गेट पर एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बेनज़ीर कत्ल केस में सजा याफ्ता साबिक पुलिस अफसरान की जमानत मंजूर कर ली। साबिक CPO सऊद अजीज़ और साबिक SP खुर्रम शहजाद को 2-2 लाख रुपए के मसलके जमा कराने का हुक्म। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान को 17 साल कैद की सजा सुनाई थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन रवाना। मुसाफिर की तबीयत खराब होने के बायस परवाज की रवानगी में 1 घंटे से ज़ायद की ताख़ीर हुई। नवाज शरीफ अपनी अहलिया कुलसुम नवाज की अयादत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत। जानना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन को आमदन कम क्यों जाहिर की गई। किसी की ज़रई आमदन इतनी नहीं हो सकती जितनी जहांगीर तरीन की जाहिर की है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहते हैं टैक्स गोशवारों में ज़रई आमदन ज़्यादा जाहिर करके काला धन सफ़ेद तो नहीं किया गया। पनामा केस के 5 रुकनी बेंच ने बददियानती के मामले पर ही JIT बनाई थी। जहांगीर तरीन की टैक्स चोरी की तफसीलात अदालत में दी है। दानियाल अजीज कहते हैं जहांगीर तरीन असासों की तफसीलात क्यों छुपा रहे हैं। ऑफशोर कंपनी का मुकम्मल रिकॉर्ड भी अदालत में पेश नहीं किया। इनका SCCP का केस भी सामने ला रहे हैं। हनीफ अब्बासी बोले इमरान खान और शेख रशीद कौम को गुमराह कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान फारूक कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान मौज़म और मोहसिन अली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। मौज़म अली और मोहसिन अली पर 780A की दफ़ात बरकरार रखने का हुक्म। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। ख्वाजा अजमेर नगरी कराची में पुलिस मुकाबला। एक दहशतगर्द हलाक। DIG वेस्ट के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पंजाब के वज़ीर दाखिला मरहूम शुजा खानज़ादा पर हमले का सहूलतकार था। सासर खान ने शुजा खानज़ादा पर खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाली बारूदी जैकेट अटक पहुंचाई थी। कराची में हफ्ते के रोज़ से मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद कहते हैं गर्मी का जोर 1 हफ्ते से ज़ायद तक जारी रहने का इम्कान है, लेकिन हीट वेव का खतरा नहीं। बरतानवी मुसन्निफ कौज़ैशा घरों के लिए अदब के नोबेल इनाम का ऐलान। कौज़ैशा घरों के नावल पर मुख्तलिफ फिल्में भी तख्लीक की गईं। 8 किताबें तहरीर की हैं जिनके 40 से ज़ायद ज़बानों में तर्जुमे किए गए हैं। और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बांग्लादेशी हसीना से शादी छुपाने पर मिस वर्ल्ड का ताज सिर्फ 5 दिन में ही वापस ले लिया गया।